आवाज दे। दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, हेलो। अजय साइंस, हेलो। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज यार क्लास को शेयर करो तुरंत फटाफट, जो सभी लाइव आ जाएं। हाँ, क्लास को शेयर करो, सबको मैसेज कर दो एक बार। आपको वैसे पता है ही आज किस टॉपिक की बात होने वाली है। आर्टिकल्स के बारे में बात होने वाली है। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। संजय गुजर, जय हिंद। गुड इवनिंग सबको। बेटा, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर करो ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। हाँ, देखो आप शेयर करो और बाकी चलो शुरू करते हैं हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। और एक आर्टिकल एमसीक्यूशन तो क्या है कि प्यारे बच्चे, सबको एक ही बात है कि एक मात्र एमसीक्यू तो हमारा बनना है। हमारा जो मेन मकसद है, रिवीजन का मकसद है कि हमारा रिवीजन एक अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए और रिवाइज हो जाए और एक क्लास के बाती तरीके से। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और शुरू करते हैं। द राजस्थानी इज द लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। और आप तुरंत सही ऑप्शन का अपॉइंट करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आपको दिख रहा है। और सबसे पहले मैं शुरू कर देता हूँ, आप यहाँ तुरंत राइट कर दीजिए कि सर ये ऑप्शन सही है। पहले बात तो समझना क्या लिखा हुआ है, द राजस्थानी लिखा हुआ है और द राजस्थानी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ आगे इज द लैंग्वेज ऑफ राजस्थान। पहले बात तो आप सबको पता है कि लैंग्वेज, मैं थोड़ा सा पेन को बढ़ा लेता हूँ और आप सभी को पता है कि लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ में किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, किसी सॉरी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे आप किसी भी आर्टिकल की बात करें। आर्टिकल की बात करें तो देखो, पहले तो ए है, फिर एन है, फिर द है। और ये दोनों तो किस में होना है, ये तो इनडेफिनेट में है और ये किस में है, डेफिनेट में। तो अब पता चला है, तो आप देखो इज द लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज के साथ में आएगा। जब लैंग्वेज को प्रॉपर नाम दे दिया जाए तो फिर नहीं होना है। तो लैंग्वेज के साथ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब लैंग्वेज बदल रही है, राजस्थान की लैंग्वेज क्या है, राजस्थानी है। और राजस्थानी है तो आपको पता चल गया, किसी भी लैंग्वेज यानी भाषा के साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पता चला है कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनकरेक्ट। और आप सबने लगभग सबने इसका जवाब अच्छी तरीके से दिया है। हाँ बिल्कुल, 7 आर्टिकल नहीं आता है प्रियंका बेटा, बिल्कुल नहीं आता है। और क्लास को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखना, वी सा ए एलिफेंट इन द सर्कस, नो एरर। पहली बात तो समझना, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपकी जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम के हैं, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम्स के हैं सारे के सारे। और पहला पढ़ते हम लोग, वी सा ए एलिफेंट इन द सर्कस, नो एरर। तो ऑप्शन को देखते हम लोग, वी सा कोई दिक्कत नहीं है, सा के अंदर कोई समस्या नहीं है, फास्ट वाला सेंटेंस है। फिर चलते हैं, एलिफेंट की बात होती है और एलिफेंट की जब भी बात होगी आपको पता है
कि आपको कंफ्यूज ए और एन के बारे में कंफ्यूज हो सकता है। तो देखो ए क्या है और एन क्या है, ये दोनों है किसके, ये दोनों है इंडेफिनिट के। किसके हैं ये, इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट के हैं। और ए किसके साथ में, एन किसके साथ में, देखो एन है वोवल्स के साथ में। और वोवल्स का मतलब आप समझ गए ना, हम लोग पढ़ते थे कि सर छोटी क्लासों में पढ़ा करते थे और सर भी पढ़ाया करते थे कि वोवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग मामला चला जाता है। और आर्टिकल देखा जाए ना, एक हिंदी का, हिंदी की रेस्पेक्ट एक आर्टिकल ही करता है, वो भी कौन सा, ए और एन का। तो यहां समझना, मैं अगर ऐसे लिखता हूं ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, और इनके साथ में एन का प्रयोग किया जाता है, ये अपनी मूर्खता होगी। और अब थोड़ा सा ध्यान देना, हिंदी का मामला चलता है इसमें। इसका मामला है हिंदी का। देखो ए का मतलब क्या होना है, है, और क्या होना है, आ है। ऐसे ई और ए आई ओ यू, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने आप के अंदर हिंदी वाले स्वर हैं। और हिंदी वाले जब कभी भी उच्चारण करने पर ये ध्यान देना, इसका साउंड, इसको जरूर ध्यान देना। अगर साउंड ए आ ई इसमें आ जाता है, हिंदी वोवल्स हिंदी वाले स्वर में आ जाता है, तो एन का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कुछ एच ही क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर ई तो ठीक है, एफ ही क्यों ना हो, चाहे बी क्यों ना हो, चाहे सी क्यों ना हो, चाहे डी क्यों ना हो। लेकिन अब पता चला है कि ई आकर भी ये ए है, ये गलत है। क्योंकि ई के, ई लिखा हुआ है, और एलिफेंट को कैसे लिखा जाना है, ऐसे इसी तरीके से लिखना है। पहला जो अक्षर होगा इसके ऊपर डिपेंड पड़ेगा। ई लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि एन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ए आई में ये देखो, इन सभी के उच्चारण करने पर एन का प्रयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा गलत था, ऑप्शन यहाँ पर बी, इसमें भी ऑप्शन नंबर गलत, बी ऑप्शन था। तो वीसा में कोई दिक्कत नहीं है, इन द सर्कस में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी ने बी बी को दिया है, एन एलिफेंट एलिफेंट। और मुस्कान बेटा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, ठीक है। और अब शुरू करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी, नो एरर लिखा हुआ है, और इट इज लिखा हुआ है। तो एक बात को थोड़ा सा ये ध्यान देना, इट इज मोस्ट, ठीक है। आप लोग उस टेंस के बारे में ये ना सोचें कि सर इट इज प्रॉपर टाइम है, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज टाइम है, ये वो अलग है। यहाँ पर क्या आ गया, मोस्ट आ गया। इट इज की कहानी आपने टेंस में अच्छी तरीके से पहचान रखा है कि इट इज टाइम हो, इट इज प्रॉपर टाइम हो, इट इज हाई टाइम हो, इट इज राइट टाइम हो। अगर इसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है तो फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है। अगर इनके तुरंत बाद में टू आता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी है, इनफाइनेटिव है। तो चलते हैं, तो इट इज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग लिखा हुआ है, और मोस्ट के पहले क्या आना चाहिए, 100% क्या आना चाहिए, दा का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये बातें सुनो। ये क्या है, सुपरलेटिव, क्या है ये, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, डिग्री कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है। पहली कौन सी है, पॉजिटिव है, दूसरी कौन सी है, कंपैरेटिव है, और तीसरी कौन सी है, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक जगह प्रयोग नहीं होगा, वो कैसा, सुनो इधर ध्यान देना। ही के बाद में इज बोल दिया, इज के बाद में द, और द के बाद में यहाँ बोल दिया बेस्ट, और बेस्ट के बाद में माई, और माई के बाद में बोल दिया फ्रेंड बोल दिया। तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान देना, इज द बेस्ट माई फ्रेंड, एक तो ये चीज है। और दूसरे तरीके से और भी मैं बोल लिखूं, ही इज, और यहाँ बोल दिया मैंने द के बाद में बोल दिया यहाँ पर माई, और माई के बाद में मैंने बोल दिया यहाँ पर फ्रेंड बोल दिया, समझना। अब यहाँ पर 100% ये पता है कि इसके साथ में दा का प्रयोग नहीं होना है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के पहले और
बाद में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे आपका ए हो, चाहे आपका एन हो, चाहे आपका दा हो। इस चीज का जरूर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा गलत था यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी गलत था यहाँ पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, तो देखते हैं। हाँ, आप देखो, देखिए इसको तुरंत देखो, फटाफट देखो। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल सेज दैट वन शुड लव वंस नेबर। देखिए, आप अब की बार आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आपके जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हूँ मैं। हाँ, अब की बार आपके जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आप सोच ले एक बार। बाइबल लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है, दैट वन शुड लव वंस नेबर लिखा हुआ है। अब की बार आपकी बारी है। और यहाँ बच्चों ने, मोस्टली बच्चों ने ए का जवाब दिया है। हाँ, मोस्टली बच्चों ने ए का जवाब दिया है। अब सुनते हैं, चलो देखते हैं क्या मामला है। ये बाइबल है। बाइबल का पता चल गया कि बाइबल क्या है? एक स्पिरिचुअल बुक है। स्पिरिचुअल बुक का मतलब क्या होना है? आध्यात्मिक बुक है। और आध्यात्मिक बोले तो गीता है, कुरान है, बाइबल है। ऐसे अपनी बुक, चाहे दूसरी बुक का, और जितने भी स्पिरिचुअल बुक है, सबके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल बुक है बाइबल, और बाइबल है। ऐसा नहीं है अगर ये अपनी गीता आ जाती है तो भी, या फिर इसको इसी भी तरीके से है, ठीक है, ऐसे ही आपका गीता आ जाए, कुरान आ जाए, अनेक धर्म, पूरे रिलीजन है। और एक बात को और समझना, हिंदू की बात होती है, हिंदू की बात हो, जैसे मान लो कि अपने रिलीजन की बात होती है, ठीक है, ये देखो, रिलीजियंस की बात हो, तो यहाँ समझना, जैसे हिंदू आ जाए, हिंदू के साथ में मान लेते हैं कि सिख आ गया, सिख के बाद में मुस्लिम आ गया, ठीक है, ऐसे पता नहीं कितने धर्म है अपने विश्व के अंदर। तो बेटा, इस सब के साथ में दा का प्रयोग किया जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। तो यहाँ किस ऑप्शन में एरर थी सर? यहाँ पर ए ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ये ऑप्शन क्या था यहाँ पर? ए गलत था। तो चलते हैं आगे वाले में। अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता हुआ जाएगा और अपन इसको देखेंगे बढ़िया तरीके से। चलो आगे देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, द पिरामिड्स आर सिचुएट्स इन द इजिप्ट, नो एरर। आप देखें, इसका मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग इसका सही तरीके से जवाब दें, और क्लास को जल्दी से जल्दी अपने दोस्त जो बच्चे उनको शेयर कर दीजिए, और जो अपने कोचिंग का जो चैनल है उसको भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक का बटन एक बार सारे के सारे बच्चे लाइक का बटन लगा दीजिए। सब बच्चे थम्स अप डाल दें और सारे के सारे लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सब लाइक कर दो एक बार क्लास को। हाँ, सारे बच्चे ऑप्शन सी पे अड़े हुए हैं। देखते हैं चलो कौन सा ऑप्शन सही है। द पिरामिड्स, कोई दिक्कत नहीं है, पिरामिड्स के साथ में द आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आर लिखा हुआ है, सिचुएट्स लिखा हुआ है, इन द इजिप्ट। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या है? कंट्री है। ये क्या है? ये कंट्री है। और कंट्री भी पता चल गया कौन सा नाउन है, प्रॉपर है। कंट्री कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और ये कंट्री, अब अकेली कंट्री को बात करें तो ये सर ये कॉमन है। और कंट्री का नाम लेते ही क्या बन गया? प्रॉपर है। इजिप्ट क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे आपका एन हो चाहे आपका ए हो। ये पूर्णतः गलत है। तो यहाँ समझना, हाँ एक जगह हो सकता है, कई बार नहीं होता है क्या, या दूसरे देश में चले जाए और दूसरे देश में जाने के बाद ऐसे लगे कि अपने भारत देश की तरह है, तो फिर उसकी जो विशेषता है, फिर वहां पर आप लोग ए का प्रयोग लगा सकते हो, ए का प्रयोग कर सकते हो वहां पर आप लोग ए का प्रयोग कर सकते हो। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है।
जैसे मान लो महात्मा गांधी है, मैंने पढ़ाया था आपको, बताया था कि किसी व्यक्ति विशेष की अगर विशेषता किसी अन्य व्यक्ति से की जाए, होना क्या चाहिए? व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहिए, फेमस होना चाहिए, तो उसका प्रयोग हम लोग एक ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कीपर है जिसकी सर के ऊपर बाल ही नहीं है और हम कहते हैं कि ये तो महात्मा गांधी की तरह है। और बेचारा जिस किसी का भी प्लॉट अलॉट हो रखा हो, जिस किसी का भी प्लॉट अलॉट हो रखा हो, तो फिर हम कह सकते हैं तो देखो गांधी जी की तरह है, ये गांधी लग रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गांधी थोड़ी है, गांधी की तरह है। तो ये चीजें इनका भी हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत था। इजिप्ट के साथ में दा का प्रयोग नहीं किया जाना है। ये क्या था? इन इजिप्ट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। और एक बार अगला क्वेश्चन देखो, आप तुरंत पढ़ो, देखें। Many famous people have served time in, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या था? ये इन तिहार था। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? यहाँ पर तिहार जेल लिखा हुआ था। यहाँ पर था तिहार और तिहार के बाद में लिखा हुआ था जेल। इस तिहार की जगह लिखा हुआ था तिहार। अब देखिए, आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना है। Many famous people have served time in तिहार जेल। और इसके ऊपर एक चीज का ध्यान देना बेटा, यहाँ लिखना भूल गए सर ने। यहाँ पर लिखा हुआ था इन, देखो मैं इस डी ऑप्शन को पूरे मेंशन कर देता हूँ। देखो डी ऑप्शन कैसे लिखा हुआ था आपके सामने। डी ऑप्शन ये था, यहाँ से यहाँ तक पार्ट की मैं बात कहूँ, इन, इन के बाद में लिखा हुआ था दा के बाद में लिखा हुआ था तिहार, ये लिखा हुआ था तिहार जेल। और तिहाड़ जेल लिखा हुआ है, तो एक बात का पता चल गया कि ये ऑप्शन बी यहाँ पर ऐसे सही था। ये लिखा हुआ था इन, इन के बाद में लिखा हुआ था दा के बाद में लिखा हुआ था तिहाड़, तिहाड़ जेल लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ये लिखा हुआ था आपके सामने। अब देखिए, आप ढूंढो, देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना है। अपनी क्लास को सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, सारे बच्चे लाइक। हाँ, सारे बच्चे बी ऑप्शन पे टिके हुए हैं। और बी ऑप्शन यहाँ पर सुनो, देखो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि बी ऑप्शन क्या है। ये कह रहा है मैनी फेमस पीपल हैव सर्व्ड। देखो तिहाड़ जेल में वो ही जाता है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो प्रसिद्ध लोग हैं अपने भारत की, उन सबसे बड़ी जेलों में से एक तिहाड़ जेल भी है। और तिहाड़ जेल में कोई साधारण कैदी नहीं जाता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है वो जाता है। और एक बात को समझना, मैं बताऊं, स्कूल है, स्कूल है, याद हो तो आपको, स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल कॉलेज, ऐसे ही मान लेते हैं हॉस्पिटल, ऐसे ही है जेल है, ठीक है ना। ये सभी ऐसे हैं, ये नाउन ऐसे नाउन है, इनके साथ में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एक बात को समझो, हॉस्पिटल है, और मैं हर बार कहता हूं हॉस्पिटल के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग सामान्यतः तौर से आप लोग नहीं कर सकते, विशेष तौर से कर सकते हो। स्कूल के साथ भी ऐसा ही, कॉलेज के साथ भी, जेल के साथ। इसमें कारण समझो। देखो हॉस्पिटल किसके लिए बना हुआ है? इलाज करने के लिए, इलाज करने के लिए बना हुआ है। तो अब लोग, हम लोग जा रहे हैं किसी से मिलने जा रहे हैं, अपना कोई रिश्तेदार वहां पर एडमिट है और हम जा रहे हैं। अब हम इलाज करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम तो मिलने के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं होता है, हॉस्पिटल वहां पर इलाज करने के लिए होता है। तो ये एक चीज इस तरीके से है कि जैसे मान लो कि ये कहावत भी सही है, और हमारे को गांव वालों को विशेष तौर से मिलने भी नहीं दिया जाता है। सीरियस पेशेंट होता है उससे मिलने नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि जैसे हमारी महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं उस पेशेंट के पास में बैठ जाएंगी, और बैठ जाने के बाद में एक ही बात करेगी, तेरे तो इतनी बड़ी बीमारी हो रही है, तेरे तो छोटा छोटा टाबर छी,
अरे वो उसको मतलब उसको बेचारे को थोड़ा सा मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट करते हैं उनको जाके। वो कह रहे तेरे बच्चों का कौन है, तेरी तो हालत और भी ज्यादा है। और ये भी कहेंगी मारे भी बगल का मायने आ बीमारी छी भगवान, पर छोटा छोटा टाबरन पाल वो भी मुश्किल ही हो रही है। अब ये बातें हैं, तो ये चीजें हैं, हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं बना हुआ है। हॉस्पिटल मिलने के लिए नहीं बना हुआ है, तो ये हॉस्पिटल इलाज के लिए बना हुआ है। ऐसे ही ये जेल है, जेल के साथ में दया का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अरे जेल बनी किसकी है? कैदियों के लिए बनी है। अब इसके लिए हम लोग क्या दया का प्रयोग करेंगे? ये सामान्य तौर है। विशेष तौर से हाँ, एक तौर से कह सकते हैं कि मान लो कि अपना मान लेते हैं कि राज्यपाल मान ले या प्रेसिडेंट मान ले, प्रेसिडेंट किसी क्रिमिनल को तिहाड़ जेल से निकाल के ले आया। अब फिर कह सकते हैं विशेष हो गया, सामान्य नहीं है। विशेष है तो ये पता चल गया सामान्य तौर से इनके साथ में किसी के साथ में दया का प्रयोग नहीं होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। चर्च हो चाहे आपका टेम्पल ही क्यों ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर किसका प्रयोग गलत था? दा का प्रयोग। ऑप्शन कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है? बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, स्लाइड के ऊपर आपके सामने है। और सारे के सारे बच्चे स्माइल ज्यादा दे रहे होते हैं। तो देखो, द गॉड नोज एवरीथिंग बिकॉज ही इज ओमनीसाइंट। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है भगवान सब कुछ जानता है। भगवान सब कुछ जानता है क्योंकि वो क्या है? ओमनीसाइंट है। ओमनीसाइंट का मतलब सर्वज्ञानी है। अब आपको याद हो, अरे भगवान का नाम से शुरू होना भी कार्य अच्छा चाहिए। और भगवान के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग भी करते हैं तो राम के नाम से शुरू करते हैं। और कहने वाले ने सही भी कहा है कि आप लहरों में रहो या कश्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, पर रहो राम के नाम की मस्ती में। जो नाम लेने वाला होता है उनकी हस्ती लग जाते हैं चार चांद हस्ती में। तो ये चीजें हैं। तो द गॉड, आपको याद है भगवान है, और भगवान के साथ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आपको पता है कौन कौन है? देखो सुनो, अब इसी की बात होगी। गॉड है, गॉड के बाद में और देख लेते हैं। जैसे हेवन है, हेवन का मतलब क्या होना है? स्वर्ग है। पैराडाइज है, ये देखो पैराडाइज है। अब ये हेल है, ठीक है। एक और होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। इनके साथ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज का हमेशा ध्यान देना। आपको याद है गॉड है, हेवन है, पैराडाइज, हेल। अरे घर वाले नहीं कहते हैं क्या बाढ़ में पड़ जा? बाढ़ में पड़ने का मतलब है कुएं में पड़ जा। गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब क्या हो गया? कुएं में पड़। और घर वाले अपने एक और बोलते हैं कि ऊपर से बांध पाठा और पड़े, पाठा और बांध, ताकि तू ऊपर ही न आए। या फिर एक और शब्द कहते हैं कि पड़े ऊपर से पत्थर और गिरे हम तेरे ऊपर। तो ये चीजें हैं, इनके साथ में दया का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या आपको याद है आर्टिकल की कहानी में आपको समझाया करता था कि धरती है तो आसमान है, पूरा आर्टिकल खत्म होते हैं। धरती है तो आसमान है, आसमान है तो सूर्य है, सूर्य है तो चंद्रमा है, और चंद्रमा है तो चारों दिशाएं, और चारों दिशाएं तो दुनिया है, और दुनिया है तो वातावरण है। इन सभी के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवाना देता हूं, फिर बता देता हूं, पूरा द को खत्म करवा देता हूं, सुनना। धरती है तो आसमान है, आसमान है तो सूर्य है, सूर्य है तो चंद्रमा है, चंद्रमा है तो चारों दिशाएं, चारों दिशाएं हैं तो दुनिया है, दुनिया है तो वातावरण, और वातावरण है तो पानी के स्रोत हैं, और पानी के स्रोत है तो नदियां है, महासागर है, समुद्र है, खाड़ियां है, झील है। सबके साथ में द का प्रयोग किया जाता है। अगर पानी नहीं है तो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया
जाता है। जैसे गोभी हो गया, सारा हो गया, अपना राजस्थान का मरुस्थल हो गया, सबके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पता चला है कि द का प्रयोग यहां गलत था। तो ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट है? बी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। ओमनीसाइंट का मतलब क्या होना है? सर्वज्ञानी है। अरे कई बार नहीं कहते हैं क्या, अरे तेरे को कोई नहीं देख रहा, एक आदमी तो देख रहा है ना। वो कौन है? वो भगवान है साहब। और भगवान सब कुछ जानता है, तुम उनसे नहीं बच सकते। क्यों? तीसरी आंख है। आप कैमरे को धोखा दे सकते हो, लेकिन इस भगवान का जो कैमरा है इसको कभी धोखा नहीं दे सकते। भगवान 24 घंटे उसका चालू रहता है, कैमरा चालू रहता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं। द मिल्क इज गुड फॉर योर हेल्थ, नो एरर। आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। आप पढ़ लीजिए एक बार सारे बच्चे। ये बेटा वॉइस प्रॉब्लम कुछ समय की होती है, 10 सेकंड की होती है, 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक सही आ जाती है, अपना आप सही आ जाती है बेटा। ठीक है ना, ये तो चंद समय की रहती है। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द मिल्क इज गॉड फॉर योर हेल्थ। मुझे बताओ, आप ये देखना, ये मिल्क क्या है? सर मिल्क मेटीरियल नाउन है। आज आवाज थोड़ी, मेटीरियल नाउन है। और मेटीरियल नाउन है तो आपको ये पता चल गया, मेटीरियल नाउन के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता है? किसका प्रयोग नहीं होता है? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये बात आप जरूर ध्यान देना है। तो मेटीरियल नाउन, मेटीरियल है। जैसे मेटीरियल के अंदर क्या हो गया? आपका पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, वाटर आ गया, ऐसे मिल्क आ गया, पता नहीं कितने मटेरियल है। आपका जैसे बोले फर्नीचर, फर्नीचर भी किस में आता है? मटेरियल में आता है। फर्नीचर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। इनके साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, चाहे मटेरियल चाहे मिल्क हो चाहे। अब एक बात बता दो, ये अपने आप में क्या होता है? सर ये अनकाउंटेबल है, पहली बात तो सुनना। क्या है ये? अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। कारण क्या है? सुनो, आप किसी दुकान पे गए, याद करना एक बार, दुकान पे गए, दुकान वाले से जाके कह दिए कि सेठ जी एक चीनी दे दे, एक गुड़ दे दे, नहीं एक बुरा दे दे। तो सेठ जी आपकी मुंह और देखेगा, अरे बेटा ढंग से तो बोल, 1 किलो चाहिए या कुंटल चाहिए, बोरी चाहिए, एक क्या होता है? अरे सेठ जी घर वाले यही कहे हैं कि एक चीनी दे दे। फिर सेठ जी भी बेचारा भ्रमित हो जाएगा, अरे क्या दूं रे, मैं इसको बोरी दूं या फिर इसको 1 किलो चीनी दूं? तो वहां समझना कि शुगर की बात हो रही है, और शुगर अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो हाँ, अगर मान लो सेठ जी मैं तो एक चीनी को दाणू मांग रहे थे, तो चीनी काउंटेबल कब हो सकती है? सुनना, ध्यान देना। जैसे ही मैंने बोल दिया ए के बाद में बोल दिया यहां पर पीस, ए पीस ऑफ शुगर। अगर मैं बेटा ऐसे लिख दूं, मान लो ए नहीं चाहिए आपको, 2 टुकड़े चाहिए फीस के, ऑफ, और यहां लिख दूं दा के बाद में लिख दूं मैं शुगर, तो मुझे बताओ सही है क्या गलत है? अभी भी गलत है, क्योंकि यहां पर क्या है? ये पता चल गया कि मेटीरियल नाउन है। क्या है ये? मेटीरियल नाउन। और मेटीरियल नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ, एक जगह कह दिया, टू पीस भी गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? पीसेज होना चाहिए, टू पीसेज होना चाहिए। अब क्या है? तो ये पता चला है सभी का अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, वो अनकाउंटेबल जब नाउन चलेगा वहां आपको समझाया जाएगा। नाउन कितने प्रकार के? नाउन इज 5 टाइप्स। पहला है प्रॉपर नाउन, सेकंड सेकंड टाइप इज कॉमन नाउन, थर्ड टाइप इज कलेक्टिव, और फोर्थ इज टाइप मटेरियल, और लास्ट जो टाइप है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर कौन सा गलत था? यहाँ पर बी ऑप्शन गलत था। ये पता चला द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब सुनो, तो यहां ध्यान देना। और एक मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैंने शुगर का
शुगर के सुगर्स नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान देना। ये वाटर है, वाटर क्या है, अपने आप में पानी है। और अगर इसको एस लगाने की कोशिश करते हो आप लोग, एस लगाने की अगर आप कोशिश करते हो, तो इसका अर्थ पता है क्या जानना है? इसका अर्थ तो क्या होता है? पानी। इसका अर्थ क्या होता है? समुद्र। ऐसा ही देखो, आप मान लेते हैं जैसे सैंड है, सैंड है, और इस सैंड्स का मतलब क्या हो गया? ये इसका अर्थ तो हो गया रेगिस्तान। और इसका मतलब क्या हो गया? बालुआ मिट्टी हो गया। ठीक है, ये देखो बालुआ मिट्टी हो गई। और अब सुनो, और भी ले लेते हैं, वुड। और यहाँ पर अगर वुड्स लगा देते हो जबरदस्ती थी आप, तो वुड का मतलब तो बेटा लकड़ी होता है। इसका तो मतलब क्या होता है? लकड़ी। और इसका मतलब क्या होता है? जंगल होता है। ये बात का पता चलना चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलो। ए ऑप्शन को सारे के सारे ए ऑप्शन कह रहे हैं। अभी मैं आपको बताया था, अभी मैंने आपको कहा था कि धरती है तो आसमान है, आसमान है तो सूर्य है, सूर्य है तो चंद्रमा है, चंद्रमा है तो चारों दिशाएं हैं। और चारों दिशाएं हैं तो पता चल गया, जैसे चारों दिशाएं मैंने बोल दिया साउथ, और साउथ के बाद में बोल दिया नॉर्थ, नॉर्थ के बाद में बोल दिया मैंने ईस्ट, ईस्ट के बाद में बोल दिया वेस्ट। इन सभी के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ना तो ए का किया जाएगा, न एन का किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान देना। इससे टू तो आएगा, लेकिन यहाँ पर सही क्या रूप था इसका? ईस्ट था ये सही रूप। और तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। द टीचिंग लाइन इज प्रीफर्ड बाय मैनी वुमेन्स। इसको देखो, आप देखो एक बार कौन सा यहाँ पर आपको गलत दिख रहा है। देखिए एक बार सारे के सारे नोटिस करो। द टीचिंग लाइन इज प्रीफर्ड बाय मैनी वुमेन। पहले बात तो समझना, ये और ये पूरी बात को समझना। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? बी का रूप है। और बी का रूप है, आपको पता चल जाना चाहिए कि बी का रूप तो है, लेकिन ये सेंटेंस किसका है? ये सेंटेंस बेटा पैसिव वॉइस का है। ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब हम लोग पैसिव पढ़ेंगे तब वहां पर अब कंफ्यूज दूर करेंगे। इज आ रहा है, और कई बच्चों के तो ये संदेह था कि सर इज के बाद में तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी आती है या मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों प्रयोग किया गया है? तो ये ध्यान देना, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस बी के बाद में हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद है तो पता चला है तो मुझे बताना। एक तो मैनी है, एक आपको रादर है, ऐसा ही ये सच है। पता चला है, मैनी है, रादर है, सच है। अगर इनके बाद में एक और है, वो यहां इनके बाद में अगर ये, इसको थोड़ा विराम देते हैं, इसके बाद में अगर ये नाउन है ना, नाउन क्या आ जाता है? सिंगुलर आता है। ध्यान देना, अब याद आया हुआ है। मैनी है, रादर है, सच है, इनके बाद में अगर नाउन सिंगुलर होता है तो अवश्य यहाँ पर या तो ए होगा या फिर एन होगा। आपको पता चल गया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मैनी है। ठीक है, मैनी आ गया। मैनी के बाद में क्या लिखा हो? वोमेन लिखा हुआ है। आपको एक बात ये भी देखना है, चलो मैं एक बार रब कर देता हूं। सारे बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बच्चे, और क्लास को शेयर कर लीजिए। जो अभी नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं आया हुआ है, उसको भी बोल दीजिए, मैसेज दे दीजिए। और आज जो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है। धीरे धीरे इसका रफ्तार बढ़ता हुआ जा रहा है इन क्वेश्चनों का, थोड़े से लेवल में जा रहे हैं, क्वेश्चन लेवल में आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। ये चिंता नहीं करना, इनसे कभी बार होता ही नहीं है, आता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। हम क्या करें? यहाँ ये हो सकता है भाई, नाउन बदल सकता है, प्रोनाउन बदल सकता है, लेकिन नियम तो वही है ना।
सारे के सारे वही तरीके हैं। तो चलो मैनी है, आप मुझे बताओ, देखो आप दो तरीके से गलती ढूंढ सकते हो, क्योंकि एक चीज तो ध्यान देना, मैनी के बाद में क्या होना चाहिए, वोमेन होना चाहिए, क्योंकि मैनी क्या है, प्लूरल में है कि नहीं है, क्योंकि प्लूरल क्या है, डिटरमाइनर है, ये क्या है, डिटरमाइनर है, ये चीज का पता चल गया है कि ये डिटरमाइनर है। और मैनी है तो आपको पता चल गया कि इनके बाद में क्या आना चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। और जबकि ये क्या है, ये सोर, ये क्या है अपने आप में, ये तो प्लूरल है, लेकिन ये अपने आप में अब पता चला है कि इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। एक तो ये पता चला है कि वोमन लिखा हुआ है, और वोमन लिखा हुआ है तो सिंगुलर है। और जबकि आपको ये पता है कि प्लूरल अगर डिटरमाइनर होता है तो नाउन भी क्या रहेगा, प्लूरल में रहेगा। तो मैनी आया हुआ है, वोमेन है, तो एक तरीके से तो वैसे गलत हुआ। हाँ, एक जगह सोच सकते थे हम लोग, मैनी, मैनी के बाद में अगर ये हो जाता, वोमेन हो जाता, तो फिर हम लोग सही ठहरा देते, क्योंकि यहाँ पर ये आ गया। अब वो नाउन कौन से हैं जिसमें एस ई एस नहीं लगता है, चलो पहले देखते हैं। एम ए एन मैन, फिर चाइल्ड, चाइल्ड के बाद में मान लेते हैं और भी है, वोमेन है, फुट है, टूथ है, ठीक है ना। अब इनके बाद में आपको पता चल गया, ये अंदर से नाउन बदल, अंदर से वर्ड बदलते हैं इसमें। इसमें क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बदल जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, वोमेन, यानी वोमेन हो जाएगा, वोमन की जगह, वुमन की जगह। पुट का क्या हो जाएगा, इट होगा। फुट का क्या होगा, फीट होगा। और टूथ का क्या होगा, टीथ होगा। ये चीज का ध्यान देना, इनमें एस लगाने की बोल ना करें, कभी भी एस के लगाने की बोल ना करें, तो पता चला है। और अब आ जाओ पहले की तरह, तो यहाँ आर्टिकल की बात होगी ना, तो मैनी ए वोमेन होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन क्या आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। और यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। जो सब ने इसको जवाब प्रॉपर तरीके से दिया है, मैनी वोमेन, बेटा ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने समझा दिया है। मैनी के साथ में वोमेन ही होना है, ये गलत था, यहाँ पर ये प्रयोग नहीं होना है, ये प्रयोग नहीं होना है। और इसके बाद में वोमेन ही होना है, क्योंकि मैनी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, अगले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, फटाफट करो। दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग्स आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, और नो एरर। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करो, फटाफट अटेम्प्ट करो इसको। हाँ बेटा ने, अंकुश ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, लिख के भी दे दिया उसने, वह मैनी वोमेन, ये भी सही है बेटा महेश, बिल्कुल। हाँ बेटा प्रियंका। हाँ चलो आगे देखते हैं, ठीक है, पढ़ लिया होगा। हाँ, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, नोयर। दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग, आपको पता चल गया, फिर सुपरलेटिव आ गया। और सुपरलेटिव के बाद में क्या आना चाहिए, दा का प्रयोग किया, आना चाहिए। आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, तो ये यानी मैंने ऐसा मेरे जीवन में, है ना, एवर सीन, ये सीन किसको कह रहा है, ये थर्ड फॉर्म को कह रहा है ये, ठीक है। अब देखो, ये मैंने मेरे जीवन के अंदर देख चुका हूं ऐसा सीन। तो ये देखो, दिस इज मोस्ट लिखा हुआ है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, द आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसको देखते हैं। सर ने ये लगाना भूल गए इसमें, तो चलो देखो, मैं इसमें डायरेक्ट एरर ढूंढ देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के बाद में यहाँ डाला हुआ है बी ऑप्शन, यहाँ डाला हुआ है सी ऑप्शन, और यहाँ डाला हुआ है डी ऑप्शन। अब आप मुझे बताओ, देखिए कौन सा सही है, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तुरंत मुझे बताइए देखिए। और ये भी बता दीजिए कि क्यों इनकरेक्ट है। जब भी हमारी पढ़ाई कारागार सिद्ध होगी, जब आप लोग
विथ एक्सप्लेन के साथ में बताओगे तब ज्यादा मजा आएगा कि हाँ बेटा इसमें ये मिस्टेक थी, और आपने सही टाइम पे सही प्रॉपर आपने पहचाना है और सही आपने जवाब दिया है। तो कुरान एज ए एक्सरे मशीन, ये कुरान ये भी थोड़ा सा इसमें गलत हो गया है, ठीक है ना। चलो ये इसको ही मान लेते हैं, कारून मान लेते हैं, करुण मान लेते हैं इसको। करुण हैज ए एक्सरे मशीन विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर हिम ड्यू टू मैनी रीजंस। करण था यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है। देखिए आप मुझे बताओ, वेरी गुड बेटा, प्रियंका ने सही प्रॉपर पहला प्रियंका का जवाब आया है, बाकी जवाब तो बहुत सारा आ गया है, और इसने प्रॉपर एक्सप्लेन के साथ में इसने जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत शुक्रिया। कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए के साथ में क्या होना है, एक्सरे होना है, ये बात का ध्यान देना। क्योंकि एक्सरे को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही तो लिखते हैं। और यहाँ पर ये क्या हुआ है, ए आई में आया हुआ है, ए आई में आया हुआ है। जब भी ए हो, आ हो, ई ऊ ए आई ओ आओ आता है, तो यहाँ पर आपको पता चल गया एन का प्रयोग किया जाएगा। अरे आर्टिकल वो ही फूफा जी, अरे ये आर्टिकल है ना, ये इंग्लिश की वाट लगा के रखता है। और वो भी कौन सा, इंडेफिनेट है। वो कह रहा है कि मैं तेरी बात तेरी तो मानूंगा ही नहीं, ये हिंदी की पालना करेगा, ए और एन। ये हमेशा याद रखना, चाहे आपका ए हो, चाहे ई हो, चाहे आई हो, चाहे ओ हो, चाहे यू हो, ये पालना हिंदी की करेगा भाई साहब। अरे अपने घर में जब फूफा जी घर पे आता है, उसको अपने खुद वाली चाय, ससुराल वाली चाय अच्छी नहीं लगती है, पड़ोस वाली चाय अच्छी ज्यादा लगती है। और जब तक उसके चाय भी हजम नहीं होगी, जब तक एक दो ससुराल यानी अपने ससुराल वालों की बुराई ना करे, तब तक हजम भी नहीं होगी उसके, मजा तभी आना है उसको। तो ये चीजें हैं, आर्टिकल को भी ये फूफा जी वही है कि ए एन पूरी इंग्लिश की वाट लगा के रखता है, उसके कहने में बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो चलो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनकरेक्ट था। चलो आगे देखते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस रन वेरी फास्ट नो एरर, रन्स लिखा हुआ है, रन्स वेरी फास्ट, शताब्दी एक्सप्रेस लिखा हुआ है, नो एरर। बेटा इसको तुरंत पहचान के जवाब दीजिए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो जाए तो क्या हो गया, गलती तो इंसान से होना है। अरे जब तक हम लोग नहीं गिरेंगे, तब तक कहाँ पता चलेगा गिरने की चोट कितनी मार लगती है, हमें कैसे पता चलेगा, चोट कैसे पता चलेगा हमें। बिल्कुल, झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथों से रचा श्रम, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम जब जब हालातों की भट्टी में झोंकोगे, तब तब सोना बन के निकलूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये सब के अंदर ये चीजें हैं कि ऐसा नहीं है, किसी भी विषम परिस्थितियां क्यों न हो, आपके साथ में क्यों न कोई और सिचुएशन आ जाए, तो हम लोग अगर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, डेडिकेट रहेंगे, तो हार्ड वर्क करेंगे, तो कोई नहीं है इस दुनिया की ताकत जो हमें रोक सके। तो यहाँ पे सुनना, एक चीज है, कभी भी है ना बेटा, इस चीज का ध्यान देना, सत्य असत्य के आड़ में कभी नहीं रुक सकता, ना ठहर सकता है। हाँ थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है उसको बाहर निकलने की, लेकिन सत्य सत्य आएगा, बाहर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो ये चीजें हैं। शताब्दी एक्सप्रेस है, ये किसका नाम है, ट्रेन का नाम है। अब सुनना याद हो तो आपको पता है अंग्रेज कैसे आए थे, सर ट्रेन से आए होंगे। अब आप नहीं कह सकते कि सर ट्रेन के साथ में क्या उस समय ट्रेन चल गई थी, अंग्रेज आए थे तब, नहीं चली थी। वो तो शुक्रिया मानो कि अंग्रेज ज्यादा साल तक ठहरे, नहीं तो और दिन तक ठहर जाते हैं। और भी अदर अदर कंट्रियों के लोग आए हुए थे, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, अगर वो भी ज्यादा दिन तक ठहर जाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, वैसे और सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं आप लोग। इंग्लिश से मत था, तो मैं तो जब देखता हूँ इंग्लिश में सबसे मत था अच्छी होती है बच्चों में, गुरुजी
चाहे कहीं भी करवा लो, लेकिन इंग्लिश में तो डर लागे कुछ नहीं है। इंग्लिश में डर नहीं लागे, बहुत बस चीजें हैं, सेंस के ऊपर डिपेंड है, और बाकी कुछ नहीं है। देखो शताब्दी है, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर आप मान लेते हैं कि एक और है, शिप से आया होगा या फिर एरोप्लेन से आया होगा। तो इन सभी के कंपनियों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चाहे आपकी शताब्दी हो, चाहे आपकी चेतक हो, चाहे आपकी समझौता हो, चाहे आप जैसे तरीके से एरोप्लेन की बात करो, चाहे जेट हो, चाहे इंडिगो, चाहे रिलायंस हो, चाहे इंग्लैंड वाली हो, कोई सी भी हो, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना है। तो यहां पर किस ऑप्शन में एरर थी? सी ऑप्शन में एरर थी। चलते हैं अगले ऑप्शन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन की। प्रिया वाज आल्सो इनवाइटेड टू एन लंच होस्टेड बाय द। यहाँ पर कुछ और लिखा था, बाय द के साथ में लिखा हुआ था, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा हुआ था? तो ध्यान देना, ये भी किसका हुआ है? ये भी बेटा उसी का हुआ है, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। प्रिया कोई बात नहीं है, वहां आया हुआ है, आल्सो इनवाइटेड, प्रियंका को भी इनवाइटेड किया गया था टू एन लंच, यानी लंच के लिए, होस्टेड बाय द क्यून। और क्यून का मतलब समझ गए ना, किसके द्वारा? रानी के द्वारा, मेजबानी। अब सुनो, ये लंच लिखा हुआ है, आपको पता है लंच हो या आपका डिनर हो या फिर आपका सुपर हो, लंच हो, डिनर हो, सुपर हो, और भी मान लेते हैं कि ब्रेकफास्ट हो, इन सभी के साथ में सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है सामान्यतः। हाँ, लेकिन अब सुनो, प्रिया वाज आल्सो इनवाइटेड टू एन लंच होस्टेड किया गया है, और यहाँ भोजन है, भोजन का मतलब क्या है? मील है, मील्स आ गया। और मील्स का अर्थ क्या होता है? भोजन होता है। मील्स का क्या होता है? भोजन। तो सामान्यतः इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हाँ, एक बात को समझना कि सर वो रानी है, उसको तो स्पेशल के लिए इनवाइटेड की है, निमंत्रित किया है, तो उसके लिए तो विशेष है। बिल्कुल सही बात है, विशेष है, लेकिन कारण समझो, अगर विशेष होता तो एन का प्रयोग नहीं है, दा का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? दा का प्रयोग किया गया है, ये चीज का ध्यान देना। एन का प्रयोग नहीं होना है, द लंच का प्रयोग होना है, क्योंकि रानी, उस प्रिया को रानी के द्वारा विशेष लंच के लिए निमंत्रण दिया गया था, मेजबानी निभाने के लिए दिया गया था। तो विशेष परिस्थिति आ गई, और ये चीजें हैं। और इनका मतलब समझ गए ना, लंच, डिनर, सुपर। सुपर का मतलब क्या होना है? लास्ट वाला खाना। हम कई बार रात को 2 बजे भी सुपर खाना करके बैठ जाते हैं। अगर घर में कई बार मीठा बन जाए, कोई अच्छी सी चीजें बन जाए, तो रात को 2 बजे भी उठ के है ना, एक बार सुपर और मेल देते हैं। क्योंकि हमारा, जब तक हमारी ये हमें जब घर में पता होता है कि आज अच्छा खाना बना हुआ है या अच्छी मिठाई बाहर से आई हुई है, सुबह तक जागेंगे तो यानी और लोग खा जाएंगे, अपने पहले अपना पेट भर के दोबारा वापस पेट भर के क्यों न सोया जाए। तो ये सारे बच्चे, टू लंच अब उसे नहीं होगा, अब का यूज नहीं हो, अब नहीं बेटा, एन है। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर किसका प्रयोग गलत है? यहाँ पर है, यहाँ पर पता चला है यस्टरडे लिखा हुआ है, एट हर रेजिडेंस है, लंच यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? लंच। तो ये पता चल जाना चाहिए कि इसमें नहीं लिखा हुआ है ABCDE। तो यहाँ पर इस थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, क्यों तो यहाँ लिखा हुआ था, ए ऑप्शन की जगह ये लिखा हुआ था यहाँ पर टू, टू के बाद में एन, एन के बाद में क्या लिखा हुआ है? लंच लिखा हुआ है। तो इस वजह से इस ए ऑप्शन में गलती थी, इस क्यों की जगह लिखा हुआ था टू एन लंच लिखा हुआ था। ठीक है, चलो, कोई कभी कभार मिस्टेक हो जाती है पीपीटी बनाने में, तो उस बात को ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा गहराई पर न ले जाएं कि सर हमने तो ए किया था और यहाँ पर तो क्यों नहीं लिखा हुआ है। क्यों बेटा वहाँ पर लिखा हुआ था, तो यहाँ ए ऑप्शन में लिखा हुआ था टू एन लंच लिखा हुआ था। चलो आगे देखते हैं।
आगे लिखा हुआ है माई नेबर इज ए एसपी इन दिल्ली पुलिस, पता चल गया। बोलो कौन सा ऑप्शन मिस्टेक है, तुरंत करो एक बार। बिल्कुल बेटा द आएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबने हाँ बिल्कुल बेटा बहुत अच्छा। अभी आपने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, क्लास को लाइक करो बेटा। क्लास को अभी आपने लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करो। ठीक है, जो बच्चे तुझे हैं वो बच्चे भी आ जाएं। कई बच्चों की समस्या ये रहती है कि सर 7:30 बजे की क्लास हो तो ज़्यादा बेस्ट रहे, हम पूछ नहीं पाते हैं 7 बजे, क्योंकि घर का काम ताम भी संभालना पड़ता है। कोई नहीं बेटा, अगली बार नेक्स्ट समय को मैनेज किया जाएगा। और घर वालों को थोड़ा बोल दिया करो कि सर इतनी बजे हमारी क्लास चलेगी। और क्लास तो क्या है, रिवीजन चलेगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी एग्जाम बिल्कुल समीप में है। एसपी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एसपी। और एसपी है तो आपको पता चल गया कि A E I O U ये वाट लगाता है। एस को कैसे लिखते हैं, अरे हिंदी में कहानी याद नहीं करते थे क्या, वंस अपॉन ए देयर टाइम वाज, ऐसे लिख लिख के ऐसे याद किया करते थे। देखो आपको तो बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही याद करते थे, वंस अपॉन इस तरीके से याद किया करते थे। अब यहाँ वंस लिखा हुआ है, ONC लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ओन्स आना चाहिए ना। लेकिन जबकि ये सही रूप क्या है, इसका अपोनेंस क्या होता है, वह होता है। तो वह होता है, तो पता चला है कि अब इसके साथ में अगर यूज किया जाए, वैसे होगा नहीं इसके साथ में, अगर यूज कभी करना पड़े तो यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। तो खैर अब सुनो, एसपी को कैसे लिखते हैं आप लोग, ऐसे ही तो लिखते हैं, समझ गए। और ऐसे लिखते हैं तो आपका ए फिर आ गया, और ए फिर आ गया तो एन का प्रयोग वापस हो जाएगा ये। तो क्या होना है, NSP है। और आप इस तरीके से याद कर लेना, बाकी सब लिखवा रखे हैं कि शॉर्ट, यानी जब ब्रीफ के अंदर जॉब का नाम लिखा हो, जैसे RAS हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS IFS हो, चाहे RPS हो, तो इन सभी के पहले जैसे मान लेते हैं MP है, तो इनको एक चीज का ध्यान देना, शॉर्ट तो है लेकिन एक जगह अपवाद हो जाता है कि CI की बात होती है ना, तो फिर अपने खुद को ये लिखना पड़ता है कि CI को ऐसे लिखा जाता है। अब ये कॉन्सोनेंट में आ रहा है, और कॉन्सोनेंट में आ रहा है तो पक्का यहाँ पर एन का प्रयोग तो नहीं होना है, ए का प्रयोग होना है। ये CI है, और CI क्या है, और इसको पता है क्या बोलते हैं, जो अच्छे अच्छे पब्लिकेशन वाले बोलते हैं कि ये एक्सेप्ट है ना, अपवाद है, इसको रट लो। नहीं बेटा, रटना नहीं है। आपको पता है कि जब एन कहता ही है कि मेरा उच्चारण करने पर, यानी जो पहला जो मेरा लेटर होगा, अगर वोवल्स यानी स्वर में AI में आता है तो एन होगा, और अगर कॉन्सोनेंट में होता है, क्या कहना है, व्यंजन में होता है, तो ए का प्रयोग किया जाएगा। तो इस एक इससे पहले क्या होना है, एन होना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी गलत था। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, अब थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। An European dish which is very famous that was served, no error। मुझे बताइए, तुरंत बताओ देखें कौन सा ऑप्शन में मिस्टेक है, बताओ देखें कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है। संजय, रुपेश पामड़ा, ठीक है बेटा, सबका बी सही आ रहा है। प्रियंका अब तक तो मेरे हिसाब से कहीं मिस्टेक नहीं की है अभी तक तो, हाँ। बाकी कुछ बच्चे हैं जो मिस्टेक नहीं की है। तो यहाँ ध्यान देना, एन आया हुआ है, ये आप इसे नहीं कह सकते AEIOU आया हुआ, नहीं। इसको हिंदी में क्या लिखते आप लोग, यही तो लिखते, यही तो लिखते हैं ना, यूरोपियन। तो ये आया हुआ है और ये आया हुआ है, तो पता चल गया ये तो गलत है, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, बी यहाँ पर गलत है। ठीक है ना, हाँ। तो ये चीजें ध्यान देना, क्या आना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। एन यूरोपियन डिश शुड बी यूज इंस्टीड ऑफ एन यूरोपियन डिश, ये चीज का ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। हाँ, इस पढ़ो, इस सेंटेंस को तुरंत पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। हाँ,
देखो बताओ बेटा, यूरोपियन ने उसने जवाब भी दे दिया है। देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम। बेटा थोड़ा सा गहराई वाला क्वेश्चन है, समझना। क्या लिखा हुआ है? देयर इज ए वेरी लिटिल टाइम फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर द सो। एक चीज का ध्यान देना, धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ता जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पर स्पेशल क्लास का टाइटल डाल दिया कि आर्टिकल की खोज करनी है आपको, लेकिन कॉमन एरर के अंदर वहाँ आर्टिकल भी उसी में छिपा होगा, नाउन की एरर, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, प्रीपोजिशन की, इडियम्स फ्रेजेस सब की बैठी हुई रहेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद में हम ही इसके अनुसार पारंगत हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से पारंगत हो जाएंगे, फिर हमें समस्या नहीं आएगी। तो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाना है, धीरे धीरे जब हम लोग डेडिकेट होंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। अब आपको मैं बताऊं, देखो ए लिखा हुआ है, ए के बाद में वेरी लिखा हुआ है, वेरी के बाद में क्या लिखा हुआ है? लिटल लिखा हुआ है, और लिटल के बाद में लिखा हुआ है टाइम लिखा हुआ है। आप इतनी देर में देखें, आप तुरंत पहचान लीजिए किस ऑप्शन में यहाँ पर मिस्टेक है। और बच्चे ऑप्शन बी के लिए, कई बच्चे सी को लॉक कर रहे हैं कि सर सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अनकाउंटेबल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रियंका जाट अभी तक ये विथ एक्सप्लेन में दे रही है, ये सबसे बड़ी बात है। इन बच्चों का लेवल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है धीरे धीरे, और ऐसे ही लेवल अपने को रखना है बेटा, सुचारू रूप से इसी तरीके से चलना है। हाँ, तो देखो क्या है मामला, सुनो। आपको ये पता है कि ए क्या है? आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो ए और एन की बात हो गई। फिर वेरी क्या है? ये एडवर्ब है, बिल्कुल सर एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब के बाद में क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। लिटिल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये टाइम क्या है? ये टाइम नाउन है। आपको याद है तो आर्टिकल, आर्टिकल किसके पहले होना है? चलो पूरी कहानी को हम बयां करते हैं। आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा किसके पहले प्रयोग किया जाता है? नाउन के लिए। तो ये चीजें ध्यान देना, नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है आर्टिकल का प्रयोग। जब कभी भी whenever we must be use of article, then time always आर्टिकल यूज बिफोर नाउन। ये आता ही क्या है? नाउन को निश्चित और अनिश्चित करने के लिए आता है, नाउन से पहले होता है। चलो दूसरा देखते हैं, मैं सीधा आर्टिकल को शॉर्ट में लिख देता हूं। यहाँ मैंने लिख दिया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद में क्या है? नाउन है, क्योंकि आर्टिकल आता ही किसके लिए? नाउन के लिए। और भी चलते हैं, आर्टिकल आ गया, और आर्टिकल के बाद में एडजेक्टिव, इससे पहले मैंने कह दिया एडवर्ब है, और एडवर्ब के बाद में क्या आ गया? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में क्या आना है? नाउन आना है। बेटा एक चीज का ध्यान देना, अगर आर्टिकल आता है और नाउन नहीं आता है तो आर्टिकल की तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल आना आवश्यक है। और आर्टिकल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से बताया गया है, फिर भी कोई नहीं, एक बार वापस देखते हैं। तो सर हमें ये बताओ, यहाँ पर ए आर्टिकल आ रहा है, एडवर्ब वेरी है, लिटिल यहाँ पर एडजेक्टिव है, टाइम यहाँ पर नाउन है। लेकिन अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है सर? इसमें बेटा मिस्टेक एक है, टाइम क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है यहाँ पर? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का प्रयोग कभी होता ही नहीं है। अब मैं कहूं कि सुनो, एक एग्जाम्पल लिया, आई वांट, आई वांट टू कह दिया, टू के बाद में ए वाटर कह दिया। देखो चलो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूं, और आप ही देखना क्यों अनकाउंटेबल होता है, कैसे ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई वांट टू ए वाटर, मैंने क्या कहा? या फिर और भी मैंने, चलो इसको पूरा मैं लिख देता हूं, समय लग जाएगा कोई नहीं। आई वांट टू, एक तो मैंने कह दिया, यहाँ कह दिया, चलो ए वाटर कह दिया, और यहाँ कह दिया, ऐसे कैसे लिखा है? आई वांट टू, यहाँ कह दिया सम, सम के बाद में कह दिया वाटर। तो मुझे बताओ, ये ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए? यहाँ पर पता चल गया कि सर बी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि पानी का मतलब क्या है? अब मैं आपसे, या आप किसी से मांगो, आप कहो कि एक पानी दे दे,
क्या मांग रहे हो आप? एक पानी दे दें। और पानी कभी एक होता है कि एक गिलास हो सकता है, एक बोतल हो सकती है, या कोई बर्तन हो सकता है, कोई भी कैनिस्टर हो सकती है। तो लेकिन अब पता चला है कि एक का प्रयोग अनकाउंट, वाटर क्या है, वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन है तो पता चला है इनडेफिनेट। डोंट यूज ऑफ indefinite बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज हेयर वाटर, यहाँ पर क्या है, पानी। अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला है कि सर ए का प्रयोग गलत है और बाकी सही है। टाइम क्या है? टाइम इज अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपको बता रखा है टाइम काउंटेबल कब होता है, अनकाउंटेबल कब होता है। देखो सुनते हैं, टाइम की बात होए तो एक चीज को ध्यान देना, टाइम अनकाउंटेबल जब होता है और काउंटेबल जब होता है। मैंने कह दिया कि मैं तेरे को 10 बार फोन किया, या मैंने कहा कि तेरे को 2 बार मैंने कहा, तो यानी ये टाइम की बात हुई, अब टाइम यहाँ पर काउंटेबल बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं। He left for मथुरा ए होर अगो। ये तो बहुत आसान है, पहचान गए होंगे इसको, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, और ए लिखा हुआ है, ए का प्रयोग क्या है? गलत है। क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना है? एन होवर होना चाहिए। आपको पता है सर ये क्यों है? एच लिखा हुआ है तो भी क्यों है? तो ध्यान देना, ये क्या है? ओवर है। क्या लिखा जाता है? ओवर है। ऐसे ही समझ लो, ऑनेस्ट है, ऐसे और भी मान लो होनोरेबल है। ये होनरेबल नहीं होता है, ऑनरेबल होता है। ये आ की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है? ये थोड़ा सा उच्चारण के ऊपर पता चलेगा। अब मुझे बताओ, अगर हमें ऐसा ही करना होता तो आप किसको पढ़ते रहे? अब मान लो एक ये पढ़ दो, ACKNOLLEDGE, ये लिखा हुआ है। अगर आप इसको साइलेंट नहीं करते हो, किसको साइलेंट नहीं करते हो? ACK को साइलेंट नहीं करते हो, तो इसको उच्चारण क्या बोलते हैं? अकनोलेज बोलते हैं। जबकि होता क्या है? नॉलेज होता है। ये अगर एल को साइलेंट नहीं करते तो शुड को है, वुड को है, कुड को है, क्या पढ़ते हैं आप लोग? ये चीजें हैं। तो यही कारण है। चलते हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना है? एन का होना है। चले अगला ऑप्शन देखो, फटाफट बताओ। सबने सही जवाब दे रहा है। एन हो, वोवेल्स के साथ एन का यूज होता है। तो बेटा पर लेकिन इस चीज का ध्यान देना, वो किस में होता है? वोवेल्स के साथ में जब होता है, जब उसका उच्चारण करने पर अगर वोवेल्स में आ रही है, वोवेल्स यानी ए आई। मैंने पहले ही कह दिया, अरे ये वो फूफा जी है, अपने ससुराल में चाय पीने में ज्यादा मजा नहीं आएगा, बगल वाले में चाय, बगल वाले घर में जाके पीने में मजा आएगा। और मुंह भी किसकी ओर करेगा? ससुराल वालों की तरफ करेगा। तो फूफा जी का आर्टिकल फूफा जी है, इसका कोई लेवल नहीं है। कभी एच के साथ बैठेगा, कभी ई के साथ बैठेगा, कभी वाई के साथ बैठेगा, कभी छोड़ जाएगा इसको, है ना? तो ये चीजें हैं वो हम्म। ठीक है, आगे चलो, इस सेंटेंस को पढ़ो। पढ़ो। आई कैन गारंटी यू दैट ही विल स्पीक ट्रूथ। अब देखे बताओ किसमें मिस्टेक है। थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी पूछा गया हुआ है। पूछे तो सारे ही गए हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल का है। आई कैन गारंटी इसमें तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन गया। देखो आज एलिमिनेट करना सीखेंगे, फिर वापस नो एरर, ठीक है, इसको थोड़ा रोक दे। इसमें क्या गलती हो सकती है? कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती। ये ऑप्शन गया। अब लड़ाई किस किस ऑप्शन के? ए के और डी के। तो इसमें है ना, मेरी तो राय है 90% इसके लिए तो राजी होना ही नहीं है। जब फुल कॉन्फिडेंस हो तो इसके ऊपर आना नहीं भाई साहब, इसके ऊपर तो आना ही नहीं। तो आपको पता है बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, बचा हुआ कौन सा है? ए ऑप्शन। और ए ऑप्शन में मिस्टेक कहाँ है? देयर इज मिस्टेक
इन ए ऑप्शन तो पता चला है कि सर स्पीक भी सही है। ट्रुथ के पहले क्या लगेगा बेटा? दाल। ट्रुथ के पहले क्या लगेगा? द का प्रयोग किया जाएगा। ये सत्य की बात है, तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन किसमें मिस्टेक थी? ऑप्शन एक के अंदर मिस्टेक थी, तो इसको लिखा क्या जाएगा? स्पीक ट्रूथ शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ स्पीक ट्रूथ। ठीक है, चलो। हाँ, राष्ट्रपति भवन इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न दिल्ली। नो एरर। तुरंत इसको खगाल के देखो। आपको याद आया होगा कि चार दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आ गया। लेकिन कारण अब हमें पता चला है कि यह वेस्ट नहीं, ये ERN और लगा हुआ है। और इसका मतलब क्या हो गया? जब कभी भी ERN लगे ना, तो इसका मतलब वेस्ट का मतलब क्या हो गया? पश्चिमी हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिमी हो गया। पश्चिम और पश्चिमी, पूर्व पूर्वी, उत्तर उत्तरी। तो ये पता चला है द का प्रयोग यहाँ पर गलत था। और कौन सा ऑप्शन में मिस्टेक थी? ऑप्शन बी के अंदर मिस्टेक थी। हाँ बेटा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। इन द वेस्टर्न, ये सर ए ऑप्शन कह रहे हैं, नीचे वाले पे आगे सर द ट्रूथ ऑन है। ठीक है, सत्य की बात हो रही थी, इस वजह से द ट्रूथ आ रहा है बेटा, और ये सत्य है। ठीक है ना? हाँ। चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? AR रहमान इज मोस्ट हाईली रिगार्डेड म्यूजिक डायरेक्टर इन द बॉलीवुड। देखिए, आप ढूंढो इसको बेटा। अब की बार आपका फिर मैं चाहता हूं कि आप लिख के इसका जवाब दे बेटा। क्लास को शेयर करने से कभी ना भूलें, और लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जो क्लासें हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। अपने साथियों से भी कहना है क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ MCQ तो हमारा बाना था, एक रिवीजन सबसे हमारा मेन अहम था, ये रिवीजन करवाना आपको। और लास्ट में जो रिवाइज शानदार कर जाता है, और वो ही नैया की मझधार को पार कर पाता है। तो देखो, इन द बॉलीवुड लिखा हुआ है, AR रहमान लिखा हुआ है, तो अब पता चल गया। फिर मोस्ट आया हुआ है, मोस्ट आया हुआ है, तो द का प्रयोग किया जाना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना है? मोस्ट का, द मोस्ट का प्रयोग होना है। चलते हैं आगे वाले। कमल इज ए होनेस्ट होता है कि ऑनेस्ट होता है? एंड ट्रूथफुल बॉय, नो एरर। आप देखिए, इसको तुरंत ढूंढ लीजिए। एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं हैं। सत्य भी आदमी है, और होनेस्ट ईमानदार भी है। तुरंत मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन है? हाँ, अभी हमने बात की थी, जिक्र किया था, एच की कहानी के बारे में बात किया था। जैसे मान लेते हैं, सुनो, हॉकी है, ठीक है। हॉकी क्या है? अपने आप में पहली बात तो गेम का नाम है। गेम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और मान लेते हैं, जैसे मान लिया हमने हाउस मान लिया। अब हाउस के पहले ए का प्रयोग होता या फिर एन का होता? अब यही मैं कहता हूं AN, और यहां कह दिया, यही आपके सामने है। अब मुझे बताओ, ऊपर वाले में तो क्या स्थिति बनी हुई है कि एन का प्रयोग नहीं आना है, ए का आना है। और इसमें कौन सी स्थिति बनी हुई है? एन का प्रयोग आना है, ए का प्रयोग नहीं आना है। तो ये चीजें ध्यान देना। इसमें एच है, और इसको लिखेंगे क्या? हाउस लिखेंगे, क्योंकि है आ रहा है, और है कॉन्सोनेंट है, एच है। तो ये क्या होना है? ऑनेस्ट है। ये क्या लिखा हुआ है? ऑनेस्ट लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग था? एन का। और एन का प्रयोग है, तो यहाँ पर ये था। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी है, इनकरेक्ट है। सारे के सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है। हाँ,
बेटा केवल समझाने के लिए है, वैसे तो आपको भी इतना तो पता है ही, ये है। ठीक है, समझाने के लिए, शॉर्ट के अंदर इसको बताने के लिए। चलते हैं आगे, देखो सी। हाँ अब बेटा इसमें पूरा ध्यान देना, पूरे तरीके से, है ना। हाँ, सी बॉट ए पेन, ए इरेजर एंड ए नोटबुक फ्रॉम द शॉप। अब हमारे दिमाग की पूरी नसों को पूर्ण तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन से डिसएक्टिव हो जाएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना और एक्टिव होना है। इसमें कहाँ मिस्टेक आ, एक बात का जरूर है, ऐसे क्वेश्चन समय को जरूर खाते हैं ये। और इस समय को बचाने के लिए एक बात को ध्यान देना, समय अगर बचा लिया तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट भी कर पाते हैं। तो ये चीजें समय जरूरी है, तो ध्यान देना। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सी बोर्ड ए पेन ए इरेजर, इसमें कहाँ आपको मिस्टेक हो सकती है, कैसा इसका रूप लिखना है। तो पहली बात तो ऑप्शनों को एलिमिनेट करना आना चाहिए हमें, ये चीज का ध्यान देना, हमें अवश्य एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो ध्यान देते हैं, देखो सी बोट ए पेन लिखा हुआ है, सी बोट ए पेन लिखा हुआ है, सब में आ रहा है सी बोट ए पेन लिखा हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन में एन लिखा हुआ है। डी ऑप्शन इस दौड़ से क्या हो गया, पार हो गया। अब चलते हैं, अब बारी किसके, ए और बी और सी की बात ही आ रही है। एन इरेजर इसमें भी है, एन इरेजर इसमें भी है, एन इरेजर इसमें भी है, क्योंकि ए नहीं होना है, एन होना है, ए क्या आ रहा है यहाँ पर, वोवेल्स वाली ध्वनि आ रही है, इरेजर आ रहा है तो ई आ रहा है। एंड चला, क्योंकि नोटबुक लिखा हुआ है, नोटबुक लिखा हुआ है और द नोटबुक लिखा हुआ है। एक बात का समझना, नाउन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ऊपर तो यहाँ तो आर्टिकल ही नहीं है, तो ए ऑप्शन भी गया। अब बचा हुआ कौन कौन सा ऑप्शन है, बी और सी। लिखा हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद में लिखा हुआ है द सोप लिखा हुआ है, नीचे वाले में लिखा हुआ है फ्रॉम द सोप। अब इसको अटेम्प्ट किसको करेंगे, तो ध्यान से समझना, ए ऑप्शन गया, और अभी कौन सा ऑप्शन गया था, द नोटबुक। द नोटबुक वैसे नहीं आना है, क्यों नहीं आना है, क्योंकि नोटबुक एक ही थोड़ी है, कोई बाजार से एक नोटबुक खरीदा होगा, कोई एक निश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द का प्रयोग जब करते हम लोग, पहले इसका मेंशन दे रखा होता तो द का प्रयोग करते, क्योंकि हमें पता है कि नोटबुक एक ही नहीं है, नोटबुक बहुत सारी है। उन नोटबुकों में से एक नोटबुक उसने खरीदी है, परचेज किया है, तो सी बॉट यानी उसने खरीदा एक पेन, इरेजर और नोटबुक, कहां से खरीदा, बाजार से खरीदा, बाजार यानी दुकान से खरीदा। तो दा का प्रयोग नहीं आना है, तो पता चला है डी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया, ए ऑप्शन गया, बचा हुआ कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ बचा हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा गहराई पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइट क्वेश्चन था और इसको बहुत तरीके से देखना था हमें। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। चलो आगे देखते हैं, ओनली प्राइम मिनिस्टर कैन रिजोल्व दिस डिस्प्यूट विथ इन द पार्टी, नो एरर। तो ध्यान देना, सुनो, ओनली प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, कैन है, रिजोल्व है, दिस डिस्प्यूट है, विथ इन द पार्टी है। तो अभी यहां से सुनो, ओनली प्राइम मिनिस्टर कैन रिजोल्व दिस, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं आना है, ये तो आना ही नहीं है, इस बात को समझना, ये नहीं आना है। डिस्प्यूट विद इन द पार्टी, पार्टी के साथ में दे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी की बात हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आप हो, सबके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना है। अब बाकी बात होती है, ये ऑप्शन में ये में मिस्टेक नहीं है। अब आपको पता चल गया प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ है, पीएम लिखा हुआ है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए, ओनली द प्राइम मिनिस्टर। पीएम भी हो सकता है और मतलब समराइज भी हो सकता है, यानी पीएम भी हो सकता है, या फिर एक्सप्लेन में भी हो सकता है, इसका एक्सटेंड रूप भी हो सकता है, फुल फॉर्म भी हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ये है, हाँ एक जगह नहीं हो सकता, जैसे मैं कह दूं, मान लेते हैं मोदी है, चलो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, नरेंद्र तो नहीं लिखूं, मोदी, मोदी के बाद में लिखा हुआ है पीएम लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ दा का प्रयोग होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, दा मोदी पीएम होगा कि नहीं होगा,
इसको जरूर एक बार फिर मैं वापस कह देता हूँ। यहाँ दा लिखा हुआ है, दा के बाद में पीएम लिखा हुआ है, और एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है दा, दा के बाद में लिखा हुआ है मोदी, मोदी के बाद में लिखा हुआ है पीएम। तो मुझे बताओ कौन सा गलत है? ये बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला गलत है, क्योंकि मोदी क्या बन गया है? प्रॉपर बन गया है। और जब कभी भी पीएम के साथ में अगर किसी प्रधानमंत्री का नाम आता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है, तो ये गलत होता है, इसके साथ में द का प्रयोग नहीं किया जाता है। और आप अच्छी तरीके से जानते हो मोदी जे प्रॉपर नाउन, और वी कांट यूज ऑफ आर्टिकल, एनी आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। पीएम के साथ प्रयोग कर सकते थे, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? द पीएम का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर गलत है? सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलो आगे देखते हैं। इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी इंजॉयड इट। इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्ट फिल्म एंड वी, तो यहाँ पता चल गया इस दा का प्रयोग नहीं होना है। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। चलो थोड़ा सा समय अपने पास कम है, काफी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अंडमान निकोबार आइलैंड आर ए यूनियन टेरिटरी इंडिया विच इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। अंडमान निकोबार लिखा हुआ है, तो आपको पता चल गया कि वो याद है कि पानी के स्रोतों के साथ में, द सोर्स ऑफ वाटर के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार है तो किसका प्रयोग होना है? द का प्रयोग होना है। कि चाहे नदियां हो, गंगा हो, सतलज हो, बेड़च हो, कोसी हो, दामोदर हो, सभी नदियों के साथ में द का प्रयोग, चाहे आपका ब्रिज क्यों ना हो, चाहे आपका डिजर्ट क्यों ना हो, सबके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना है। चाहे आपका ओशन हो, चाहे पहाड़ियां हो, चाहे गल्फ हो, चाहे बे हो, सबके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग होना है। तो किस ऑप्शन में मिस्टेक थी? ऑप्शन सी के अंदर मिस्टेक थी। अंडमान निकोबार से पहले क्या होना चाहिए था? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना था। आज वर्ल्ड इज डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपको फिर पता चल गया कि वर्ल्ड लिखा हुआ है। और वर्ल्ड के लिए आपको फिर मैं कह रहा हूं कि धरती है तो आसमान है, आसमान है तो सूर्य है, सूर्य है तो चंद्रमा है, और चंद्रमा है तो चारों दिशाएं, और चारों दिशाएं तो दुनिया है, और दुनिया है तो समझना वर्ल्ड आ गया, यूनिवर्स आ गया। समझ गए? सबके साथ में क्या होना है? आर्टिकल द का प्रयोग होना है। तो पता चल गया कि वर्ल्ड से पहले क्या होना चाहिए था? द होना चाहिए था। ये ऑप्शन यहाँ पर, इस ऑप्शन में मिस्टेक थी। चलें आगे। Some people of my village have complained a FIR against me in पुलिस थाना। तो ये पता चला है कि इन पुलिस, यानी एक तो यहाँ पर दा होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं, ये नहीं है। सीधा सीधा हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? FIR की बात होगी, और FIR के पहले क्या आना चाहिए? एन का प्रयोग होगा। क्योंकि आप लोग कैसे लिखते, बोलो एफ को ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो वो समझो कि एबीसीडी में वो कौन कौन से हैं? वो वोवेल्स की श्रेणी में न होकर भी अपना एन का रूप लिए लेते हैं। तो FIR की फुल फॉर्म कुछ और होती है। तो FIR की फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? एन का प्रयोग किया जाना चाहिए। और यहाँ पर पता चला है कि हैव कंप्लेंट लिखा हुआ है, ये फिर नहीं है बेटा, ये क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है FIR है, ये शॉर्ट में हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए? एन का प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है यहाँ पर। अब आ जाओ सेकंड, दिस क्वेश्चन इज द सेकंड लास्ट। तो इट इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, जमुना एंड सरस्वती विच इज लोकेटेड इन इलाहाबाद। तो पता चला है गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, ये किसका है? द सोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी के स्रोत हैं। और इसको बोला क्या जाता है? नदियां बोला जाता है। नदियों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो अतः पता चला है गंगा से पहले द होना चाहिए था, जमुना से पहले द होना चाहिए था, सरस्वती से पहले द होना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सा गलत है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत था। चलो अगला क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना ही होगा। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, नो एरर। बेटा यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें ध्यान देना, देखिए आप लोग किसको अटेम्प्ट करते हो। और अब की बार आपकी बारी का वेट कर रहा हूं मैं कि कौन सा 30 में सही ऑप्शन होगा।
मैं बेसब्र से आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आपके ऑप्शन का, और विथ ट्रूथ के साथ में ये मैंने थोड़ा सा ब्लेंड टॉपिक्स के अंदर बात किया है। और इस ऑप्शन को देखे आप लोग कौन से ऑप्शन को सही जवाब या सही चयन कर पाते हो। इंतजार कर रहा हूं मैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। हाँ, एक ने जवाब सही दिया है, और बताओ देखें। हाँ, सूरज है। सूरज से पहले दा का प्रयोग है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ के निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हर कोई राज आसान रहा आसान होगी, हर संघर्ष का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो अब आप देखना यहाँ पर रिवोल्व लिखा हुआ है, और यहाँ अर्थ है। अर्थ क्या है? सिंगुलर है, पक्का मात खाए आप लोग। सन के पहले सूर्य है, यानी आर्टिकल द का प्रयोग सही है। अर्थ के पहले द का प्रयोग सही है। रिवोल्व होना चाहिए, जिसने मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर सही ऑप्शन का दिया था, ये ऑप्शन। अब मैंने इस तरीके से चकमा देकर ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपको अलझाने की कोशिश किया था। कई बच्चे नो एरर पे तो नहीं गए ना? तो सारे बच्चे ये ऑप्शन के लिए अटेम्प्ट किए हैं, सारे बच्चे। वेरी गुड। ठीक है बेटा, आज की क्लास को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। और ये 30 क्वेश्चन आपके सामने प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है जो हमने सोल्व किया है। और मैं कह सकता हूं, दावा ठोक के कह सकता हूं कि 95 से अबव बच्चों ने सही जवाब दिया है इसका। और अभी नेक्स्ट जो क्लास है शुभम जी सर की है, और आप लाइव रहिए, इनकी भी क्लास को पढ़ लीजिए। हाँ बेटा, पढ़ लीजिए। अरे शुभम जी सर तो शुभम जी सर ही हैं। अभी आप देखना इसमें कैसे चाय कॉफी पी के आए हुए हैं ये। हाँ, हमारे कहाँ नसीब में चाय कॉफी। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अगली क्लास होगी, अगले टॉपिक का मैं भी अनाउंस कर देता हूँ आपको। अगली क्लास का जो पहला टॉपिक होगा, पैसिव वॉइस होगा। अगली क्लास का जो टॉपिक होगा पैसिव वॉइस होगा। सही तरीके से आपको पढ़ लेना है, जांच पड़ताल कर लेनी है। ठीक है, अब जब भी होगा आपको पहले अनाउंस किया जाएगा कब आपकी क्लास होगी। लेकिन कल तो नहीं होगी, परसों के दिन या उससे अगले दिन हो जाएगी। तो आप तो तैयार है ना? ठीक है, ऑल ओवर। थैंक यू बेटा। गुड नाइट बेटा। ओके।